हेलो दोस्तों। आवर्त सारणी हम लोग पढ़ रहे थे, उसी में पहले तो उसमें स्टोरी है, स्टोरी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसके गुण पे आ गए हम लोग अभी तक ये पढ़ चुके हैं कि जो पीरियोडिक टेबल होता है, आवर्त सारणी होता है, उसमें दो तीन चीजें होती है। एक तो होता है, देखिए, जो नीचे से ऊपर आता है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्रुप बोल रहे हैं या वर्ग बोल रहे हैं। और जो ये क्षितिज में गया हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं या पीरियड्स बोलते हैं। अब हमको क्या करना है, इसी दोनों के गुण के बारे में पढ़ना है कि जब हम वर्ग में चलेंगे तब उसका गुण कैसे चेंज होगा, किसी भी धातु या धातु का। जब हम उसी आवर्त में चलेंगे तो उसके गुण कैसे चेंज होंगे, कैसे उसके पीरियड्स में गुण चेंज होते हैं और कैसे उसके ग्रुप में गुण चेंज होते हैं, बस हमको जो ही पढ़ना है। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं वर्ग की विशेषता, मतलब वर्ग ग्रुप में कैसे कैसे धातु का साइज, कैसे धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता कैसे चेंज करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि ये जो है आसान बनाने के लिए होता है। तो चूंकि एक वर्ग का एक कोई कॉमन प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक वर्ग है जो संयोजकता 2 दिखा रही है, तो उसके जितने भी ग्रुप के मेंबर हैं वो सब क्या होंगे, 2 ही दिखाएंगे अपना संयोजकता। उसी प्रकार से हम कुछ पॉइंट्स को लेंगे वर्ग में और उसी को हम लोग डील करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए, किसी भी वर्ग में जाने पे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो बाहरी कक्ष है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे अगर हम एक ग्रुप की बात करें तो पीरियोडिक टेबल आप जैसे देखे होंगे, धीरे धीरे करके अब उसको देखना पड़ेगा आपको रेगुलर। तो जो सबसे पहला ग्रुप है उसमें जो हमारे मेंबर हैं, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सबका जो बाहरी कक्ष वाला जो है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, एक होती है। तो यहाँ पे वही लिखा गया, किसी वर्ग के विशेष के किसी तत्वों के बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे लिथियम, लिथियम के भी बाहरी में क्या है, एक है। सोडियम 11 होता है, 2 8 1, यहाँ पे भी बाहरी में क्या है, एक आया। उसके बाद पोटासियम आता है उसी ग्रुप में, तो उसका भी देखिए बाहरी में एक है। रुबिडियम है, उसका भी बाहरी में क्या है, एक है। इसके जो सीजियम आएगा वो उसके बाहरी में भी एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक लिखने का, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका है वो हम बाकी के इस वीडियो में बता चुके हैं, आप उसको प्लेलिस्ट से सर्च करके देख सकते हैं। तो ये तो हमारा बात होगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का किसी भी वर्ग में। अब हम बात करते हैं संयोजकता का। तो देखिए, किसी भी वर्ग में जो संयोजकता होता है वो भी क्या होता है, समान होता है। किसी भी एक ग्रुप का ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ग्रुप 1 का लिए, तो ग्रुप 1 का जो भी होगा वो सबके लिए होगा, ग्रुप 2 का जो भी होगा वो सबके लिए होगा। तो उसमें यही लिखा गया, किसी वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। जैसे मान लीजिए वर्ग 1 ले लिए, तो वर्ग में जितने भी लोग आएंगे, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, सब क्या क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम होगा। और इसके केस में क्या होता है, 1 होता है। उसी तरह से वर्ग 2 की बात करें तो इसमें जितने होंगे, जितना इसका होगा उतना ही बाकी सबका भी होगा। तो इसका 2, इसका भी 2, इसका भी 2। बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, सबका क्या होता है, 2 होता है। उसी प्रकार से बात करें वर्ग 17 का, तो इसका भी संयोजकता निकालने का एक फॉर्मूला होता है। वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे हम लोग निकाल सकते हैं कि बाहरी इलेक्ट्रॉन में कितना, बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, उसके आधार पे हम संयोजकता को निकाल सकते हैं। लेकिन वो हम अभी इस वीडियो में डिस्कस नहीं, उसको हम अलग से डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग उसको भी सर्च करके देख सकते हैं। वो सब बेसिक्स था, 9th क्लास की पोर्शन है, तो हमने सारी चीजों को डील कर रखा है। लेकिन यहाँ पे 10 क्लास में हम क्या है कि अब उसके आधार पे ही बाकी चीजों को बताएंगे। तो वर्ग 17 का क्या होता है, 8 - 1 होता है। उसके आधार पर अगर हम निकालेंगे तो फ्लोरीन का भी 1, और जो फ्लोरीन का 1 आ गया, जिसके वर्ग में जितने भी मेंबर हैं, जितने भी तत्व हैं, वो सबका क्या होगा, संयोजकता 1 होगा। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1। तो 2 पॉइंट्स क्लियर हो गया कि संयोजकता और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि वर्ग के किसी भी एक ग्रुप, किसी भी एक तत्व का अगर हम लोग पता कर लें कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो बाकी का हम आराम से लिख सकते हैं। उसी प्रकार से किसी वर्ग का अगर संयोजकता हमको पता हो तो उसके वर्ग के जितने भी तत्व होंगे सबका संयोजकता क्या होगा, सेम होगा, समान होगा। उसी प्रकार से हम बात करते हैं परमाणु का आकार। देखिए, परमाणु का आकार वर्ग में किस तरह से चेंज होता है। जैसे वर्ग ये है हमारे, जैसे वर्ग 1 है, वर्ग 2 है, वर्ग 3 है, तो किस प्रकार से चेंज होता है हमको ये देखना है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे आप किसी भी वर्ग में, जैसे वर्ग 1 है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे तो उसका जो आकार है परमाणु का वो बढ़ते जाता है। उसके पीछे कारण ये है कि देखिए, जैसे अगर हम बात करें लिथियम का, तो लिथियम में कितने होंगे, 2 और 1, यानी कि इसमें 2 ही कक्ष हैं, एक कक्ष, 2 कक्ष। पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 1। अगर सोडियम की बात करें, इसमें 3 कक्ष होता है, एक कक्ष, 2 कक्ष, 3 कक्ष। पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8 और तीसरे वाले में
1। तो आपको ये दिख रहा होगा कि जैसे जैसे ग्रुप में हम नीचे जा रहे हैं, इसका कक्ष की संख्या बढ़ते जा रही है, और कक्ष की संख्या बढ़ेगी तो वो अपना उस लंबाई चौड़ाई तो बढ़ाएगा ही। तो इसीलिए किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, साइज या फिर उसका आकार कह सकते हैं या फिर उसका त्रिज्या कह सकते हैं, वो क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो जैसे अगर हम बात करें इसका, तो लिथियम से बड़ा कौन होगा, सोडियम, सोडियम से बड़ा कौन होगा, पोटासियम, क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं। उसी प्रकार से इस ग्रुप की बात करें तो बेरियम से ज्यादा बड़ा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा कैल्शियम। तो ये ग्रुप का एक खासियत है। कुछ ग्रुप में जो चेंजेस आएंगे उसका आपको रीजन के साथ भी डील किया जाएगा, बट समानता क्या होता है, जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो साइज क्या होता है, परमाणु का बढ़ता है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। अभी वर्ग में बहुत सारे और पॉइंट्स है, उसको भी हम लोग डील करेंगे। हम लोग वर्ग के विशेषताएं पढ़ रहे थे। वर्ग में बहुत सारे गुण लोग पढ़ चुके थे, जैसे संयोजकता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह पढ़ चुके थे। अब कुछ और टर्म बचे हुए हैं, जैसे आयनन ऊर्जा, इसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनन ऊर्जा क्या होता है, जब आप किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसमें जो ऊर्जा लगा है उसी को बोलते हैं आयनन ऊर्जा। तो अब देखिए, सोचने वाली बात है कि जो हमारा परमाणु से किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जाहिर सी बात है जो सबसे बाहरी कक्ष में है उसी से निकलेगा। रीजन ये है कि यहाँ पे बीच में प्लस चार्ज है, और ये प्लस चार्ज क्या किया है, इस माइनस चार्ज वाले यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच कर रखा है। अब खींच कर रखा है तो जो सबसे दूर है उसको पे वो बल कम लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको निकालना आसान है। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे देखिए इलेक्ट्रॉन निकला और ये क्या बन गया, प्लस चार्ज। हमको पता है कि प्लस चार्ज कैसे बनता है, जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है परमाणु से तो प्लस चार्ज बनता है, और जब इलेक्ट्रॉन अंदर आता है किसी परमाणु में तो उससे माइनस चार्ज होता है। तो चूंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, बाहर जा रहा है, तो इसलिए इस पे क्या आया, प्लस चार्ज आया, और इसी को हम नाम दिए E1। क्योंकि हम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं, तो जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन हम निकाले हैं उसको नाम दे दिए हम E1 कि ये आयनन ऊर्जा फर्स्ट है, या फिर आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है। अब फिर से हम चाहें तो इसी में एक और इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ये M+ था पहले से, एक इलेक्ट्रॉन तो हम पहले से निकाल चुके हैं, और फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो इस पे क्या हुआ, एक और चार्ज आ गया, क्योंकि इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो +2 आ गया, और इसका नाम हो गया E2। यानी जो आप सेकेंड बार निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन उसी का नाम हम दे दिए E2। अब बात करते हैं E1 और E2 में किसका ऊर्जा ज्यादा होगा, किसमें ज्यादा ऊर्जा खर्च होगा निकालने में, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में। तो देखिए, पहला इलेक्ट्रॉन निकाल एकदम दूर है, एक अक्षय हम सोडियम का एग्जाम्पल लिए हैं, 281 सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281। तो इसके तीसरे कक्ष में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है और बहुत दूर भी है, तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो आसानी से निकलने का क्या मतलब कि ऊर्जा कम लगेगा। अब देखिए, अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहां से निकलेगा, इसके दूसरे कक्ष से निकलेगा, और दूसरा कक्ष का क्या है, न्यूक्लियस से केंद्रक से एकदम नजदीक है, तो उसको एकदम अच्छे से खींचे हुए है। यहाँ पे प्लस चार्ज जो है, ये प्लस चार्ज का है, इसको बढ़िया से खींचे हुए, तीसरे वाले को थोड़ा सा कमजोर से खींचा हुआ था, इसको बढ़िया से खींचा हुआ है, तो इसमें जो ऊर्जा लगेगा इसको निकालने में वो ज्यादा लगेगा। तो इसीलिए हम देखिए यहाँ पे लिखे भी हैं कि E2 जो ऊर्जा होगा, यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा लगेगा वो पहले से ज्यादा लगेगा। उसी प्रकार से हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो और ज्यादा ऊर्जा लगेगा। तो ये हो गया आपका पूरा आयनन ऊर्जा का कंसेप्ट। अब अगला है धातुई गुण। तो धातुई गुण क्या है, देखिए वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ता है। जैसे अगर हम धातुई गुण की बात करें या फिर क्रियाशीलता की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है कि पहले आपको इससे पहले बताया गया क्रियाशीलता कि जो क्रियाशीलता लिथियम का है, जैसे एक वर्ग में हम आ रहे हैं लिथियम, सोडियम, पोटासियम, विंडियम, सीजियम, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन निकलने की क्षमता है बहुत जल्दी है, तेजी है, बहुत आसानी से हो जाता है। तो ये क्या होता है, ज्यादा क्रियाशील होता है। अब क्रियाशील है तो इसका मतलब क्या होगा, उसका जो गुण है वो अच्छा है। अब धातु का गुण होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना, तो अगर इलेक्ट्रॉन को अच्छे से निकाल रहा है तो हम कह सकते हैं ये क्या है, इसका धातु गुण बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा धातु। तो क्या होता है कि ऊपर से नीचे जाने पे धातु गुण बढ़ता है। इवन एक बढ़िया एग्जांपल आपका ये है, जैसे नाइट्रोजन जो फैमिली होता है, नाइट्रोजन का जो वर्ग है, नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद एस एंटीमनी, उसके बाद सॉरी एंटीमनी Sb, और उसके बाद बिस्मथ। तो आप देखिए ये क्या है, अधातु है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो बिस्मथ में थोड़ा थोड़ा धात्विक गुण आता है, ये इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से निकाल पाता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अधातु वाले ग्रुप में भी नीचे आते आते हम धातु वाला गुण आ गया।
तो धातु वाला अगर हम ग्रुप ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसके नीचे तो एकदम और बढ़िया धातु बनेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसका जो धातु वाला गुण है, यानी इलेक्ट्रॉन देने वाला जो गुण है, प्लस होने वाला जो गुण है, वो बढ़ जाता है। ठीक, ये हो गया धात्विक गुण। उसके बाद हो गया रासायनिक क्रियाशीलता। रासायनिक क्रियाशीलता मतलब वो कितना रिएक्टिव है। तो देखिए रिएक्टिव जो है वो दोनों अलग अलग है। धातु का रिएक्टिव रिएक्शन जो है वो अलग है और अधातु का रिएक्शन थोड़ा सा अलग है। धातु वाले केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए वर्ग 1 है, वर्ग 2 है, ये सब क्या है, धातु है। तो धातु वाले में क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ती है। यानी कि अगर हम जो धातु वाला पहला ग्रुप है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम या फिर बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, नीचे जाने पे क्या होता है, ये ज्यादा क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है। लेकिन अधातु में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। अधातु में क्या होता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। यानी जैसे अधातु का हम एग्जांपल लें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो सबसे ज्यादा जो क्रियाशील होता है वो फ्लोरीन होता है और सबसे कम होता है आयोडीन होता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ऊपर से नीचे जाने पे घट रहा है, लेकिन लिथियम सोडियम वाले में क्या हो रहा था, ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ रहा था। तो इस चीज को आपको काफी अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हम एग्जाम्पल लिख दिए हैं, तो देखिए ये हम लिखे हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, पता चलेगा। ये ऑर्डर दिया हुआ है, इसमें ऑर्डर में ये पता चलेगा आपको कि सीजियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, किससे, रुबिडियम से। रुबिडियम ज्यादा रिएक्टिव है पोटासियम से, यानी इधर जाने पे बढ़ रहा है। लेकिन देखिए ये धातु है, अधातु में क्या हो रहा है, जो सबसे पहला उससे ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं उसका जो रिएक्टिव है, क्रियाशीलता है, वो घटते जा रहा है। ये क्या है, अधातु है। ठीक, और ऊपर वाला एग्जाम किसमें था, धातु वाला एग्जाम्पल है। ठीक, तो दोनों सीख गए। अब हम बात करते हैं लास्ट में विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या होता है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाली बात हो रही थी, अब है कि इलेक्ट्रॉन को खींचना, खींच के रखना, जिसमें सबसे ज्यादा क्षमता होगा उसका विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आपको इसका डिफिनेशन भी पूछा जा सकता है। तो सहसंयोजक बंधन, जो कोवेलेंट बॉन्ड है, उसमें जुड़े इलेक्ट्रॉन को, युग्म को अपनी ओर आकर्षित करना। जैसे मान लीजिए दो लोग जुड़े हुए हैं, एक बंधन से जुड़े हुए हैं, सहसंयोजक बंधन से जुड़े हुए हैं, तो अगर इसमें किसी का इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता जो है वो ज्यादा है, तो उसको बोलेंगे कि वो, उसका विद्युत ऋणात्मक बहुत अच्छा है। ठीक, तो आपको ये डिफिनेशन पूछा जा सकता है, परिभाषा। अब बात करते हैं कि वर्ग में किस तरह से चेंज होगा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे घटता है। अब देखिए बात करें, देखिए ये सबसे ज्यादा आवर्त सारणी जो है उसमें सबसे ज्यादा जो विद्युत ऋणात्मकता होता है वो फ्लोरीन का होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो क्षमता है उससे ज्यादा किसमें है, फ्लोरीन में है। लेकिन जिस चीज इसके नीचे जाते हैं हम, मान लीजिए वर्ग है, जैसे इसके नीचे जा रहे हैं तो इसकी क्षमता और कम हो जाती है, इसकी क्षमता और कम, और सबसे कम जो क्षमता होती इसकी होती। यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे जो विद्युत ऋणात्मकता है वो कम होती है। तो ये आपका पूरा रहा वर्ग का, कि वर्ग में कैसे क्या होता है, नहीं होता है। उसी प्रकार से अगर हम वर्ग में बात करें भौतिक गुण का, भौतिक गुण का मतलब हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि जैसे किसी का मेल्टिंग पॉइंट है, किस पे मेल्ट करता है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट है, कितने पे वो खौलता है, या फिर उसका घनत्व क्या है, इसी सब को बोलते हैं हम भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में भी थोड़ा सा अधातु वाले में परिवर्तन होता है, लेकिन धातु वाले में कुछ कुछ थोड़ा सा परिवर्तन होता है, लेकिन अधातु वाले में परिवर्तन कम होता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक लास्ट पॉइंट बचा है, हम उसको भी क्लियर कर देते हैं। तो हम लोग वर्ग के गुण और विशेषताएं पढ़ रहे थे, उसमें से हम 5-6 पढ़ चुके थे। एक लास्ट बचा हुआ है वर्ग में भौतिक गुण। मतलब भौतिक गुण का मतलब उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, द्रव्यनांक कैसे होते हैं, घनत्व कैसे होते हैं। तो अब देखिए दोनों का थोड़ा सा अलग होता है, धातु का अलग होता है और अधातु का अलग होता है। ठीक, तो हम धातु का पहले पढ़ रहे हैं। धातु में क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर धातुई तत्वों के भौतिक गुण घटते जाते हैं। मतलब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि द्रव्यनांक है, क्वथनांक है, वो घटेंगे ऊपर से नीचे जाने पे। लेकिन घनत्व एक ऐसा चीज है जिसमें बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, ठीक, बढ़ते जाता है। तो आपको यही लाइन याद रखना है कि क्वथनांक है, द्रव्यनांक है, चाहे उसका जो आकार है, वो सब जो क्या है, नीचे जाने पे घटते हैं, लेकिन घनत्व क्या है, बढ़ते हैं। तो भौतिक गुण वही हो गया कि उसमें उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, द्रव्यनांक क्या है, क्वथनांक क्या है, डेंसिटी क्या है। ठीक, ये सब हमको भौतिक गुण होते हैं। तो दो चीज याद रखना है कि क्वथनांक, द्रव्यनांक क्या होते हैं, नीचे जाने पे घटते हैं,
लेकिन घनत्व क्या होता है, बढ़ते हैं। आप देख भी सकते हैं कि इसका द्रव्यमानक लिथियम का 180 है, फिर 97, फिर 63। इस तरह से लिथियम का क्वथनांक 1347, 883, 774। लेकिन घनत्व क्या देखिए बढ़ते जा रहा है। लेकिन यही चीज हम अधातु में जब आते हैं तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अधातु के भौतिक गुण क्रमशः बढ़ते जाते हैं। इसमें कोई चेंजेज नहीं है। इसमें था ना डेंसिटी बढ़ रहा था, इसमें सब कुछ क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मेल्टिंग पॉइंट पहले माइनस में था 219, माइनस में 101, माइनस में -4, यानी कि माइनस में अगर कम हो रहा है तो मतलब बढ़ रहा है। तो इसके मेल्टिंग पॉइंट हो, यानी कि द्रव्यमानक हो, चाहे क्वथनांक हो, चाहे घनत्व हो, वो सब क्या होगा, नीचे आने पे बढ़ते जाएगा। इसमें कोई चेंजेज नहीं है। इसमें सिर्फ क्या चेंज हुआ कि घनत्व नीचे आने पे बढ़ रहा था, बाकी चीजें घट रही थी, इसमें सब बढ़ रहा है। तो ये आपको कंप्लीट हो गया वर्ग की विशेषताएं। इसके बाद हम बताएंगे आवर्त की विशेषताएं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम आवर्त की विशेषताएं करेंगे और ये चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा।